नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डारो फैक्ट्स पर, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में ले चलते हैं। यहां पर हम आपके लिए लाते हैं असली डरावनी कहानियां और पौराणिक कथाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर और जानिए उन कहानियों को जो सदियों से छुपी हुई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई भी डरावनी कहानी मिस न हो जाए। याद रखें, ये कहानियां केवल आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इनकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर का असली मतलब समझाने आ रहे हैं हम, केवल डारो फैक्ट्स पर। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ डरावनी दुनिया में कदम रखें। इंडिया रंगों का देश, पुरानी कहानियों का देश, और यहां भूतों की कहानियों की भी कोई कमी नहीं है। ये कहानियां पीर ही दर पीर ही चलती आ रही हैं, सच्चाई और कल्पना का मिश्रण, जिसको सुनकर रूह कांप उठती है। ऐसी ही एक कहानी है पश्चिम बंगाल से, पुरुलिया जिले के एक शांत से कोने में। यहां है बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन, एक ऐसी जगह जहां समय थमसा गया है और एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। कभी दूर दराज के शहरों को जोड़ने वाला एक व्यस्त जंक्शन बेगुनकोडोर अब एक भूतिया स्टेशन है, वीरान और रहस्य से घिरा हुआ। स्थानीय लोग दुखद मौतों, बेचैन आत्माओं और स्टेशन की टूटी फूटी दीवारों के भीतर छिपी हुई एक भूतिया मौजूदगी के किस्से सुनाते हैं। बेगुनकोडोर की कहानी सिर्फ एक भूतों की कहानी नहीं है, यह उस क्षेत्र के इतिहास और लोक कथाओं से जुड़ी एक कहानी है। स्टेशन की भूतिया प्रसिद्धि को समझने के लिए हमें उसके मूल में वापस जाना होगा। उस समय में जब भाप के इंजन आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार थे और विशाल भारतीय जंगल रहस्यों को समेटे हुए थे। बेगुनकोडोर की कहानी एक खौफनाक याद दिलाती है कि कुछ जगहों पर यादों का बोझ होता है, कुछ सुखद, कुछ दुखद, जो समय के साथ फीके पड़ने से इनकार करते हैं। साल था 1960। यह वह समय था जब भारत अपने स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में था। भारत नया नया आजाद हुआ था और एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। विकास के रास्ते पर था, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स के साथ। हर कोने में निर्माण कार्य चल रहा था और देश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था रेलवे नेटवर्क का विस्तार, जो देश के दूर दराज के कोनों को जोड़ने का सपना देख रहा था। यह स्टेशन न केवल लोगों को जोड़ने का माध्यम था, बल्कि उनके जीवन को भी बदलने वाला था। संथाल जनजाति, जो इस क्षेत्र की मूल निवासी थी, ने रेलवे के आगमन को उत्सुकता और आशंका के मिश्रण से देखा। उनके लिए यह एक नई दुनिया का द्वार खोलने जैसा था। उनका जीवन, जो जमीन और उनके प्राचीन रीति रिवाजों से गहराई से जुड़ा था, हमेशा के लिए बदलने वाला था। यह बदलाव उनके लिए एक नई चुनौती और अवसर दोनों लेकर आया। किंवदंती है कि स्टेशन का उद्घाटन एक भव्य समारोह था। यह समारोह न केवल रेलवे के आगमन का जश्न था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक भी था। सम्मानित अतिथि कोई और नहीं, बल्कि संथाल जनजाति की पूजनीय रानी थी। उनकी उपस्थिति ने इस समारोह को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। उनकी उपस्थिति केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, यह उस जमीन की आत्माओं को खुश करने और इस लोहे के घोड़े, जो हमेशा के लिए परिदृश्य को बदल देगा, के लिए उनका आशीर्वाद लेने का एक तरीका था। यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान था। पारंपरिक पोशाक में सजी रानी ने एक प्राचीन अनुष्ठान किया, जिसमें प्रार्थनाएं की और पुराने और नए के बीच सामंजस्य की कामना की। यह अनुष्ठान इस बात का प्रतीक था कि कैसे परंपरा और आधुनिकता एक साथ आ सकती है। उनके आशीर्वाद से बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन ने अपना संचालन शुरू किया, इस बात से अनजान कि उसके लिए कौन सी काली किस्मत इंतजार कर रही है। यह स्टेशन, जो कभी उम्मीद और प्रगति का प्रतीक था, जल्द ही रहस्यमय घटनाओं और कहानियों का केंद्र बन गया। बेगुनकोडोर अपने शुरुआती वर्षों में गतिविधियों का केंद्र था। ट्रेनें आती जाती रहती थीं, अपने साथ व्यापारियों, यात्रियों और रेलवे कर्मियों की एक स्थिर भीड़ लेकर आती थी। स्टेशन अपने चहल पहल भरे प्लेटफॉर्म और हंसमुख घोषणाओं के साथ
कभी शांत रहने वाले शहर में जान फूंक देता था। हालांकि सामान्य स्थिति के इस आवरण के नीचे अजीब और गरीब घटनाओं की फुसफुसाहटें सामने आने लगीं। रेलवे कर्मचारी जो अक्सर देर रात तक काम करते थे, प्लेटफॉर्म पर दुबके हुए भयानक सायों की, खाली वेटिंग रूम से आती हुई बेजान पदचापों की और देखे जाने की एक अजीब सी भावना की बात करते थे। ये फुसफुसाहटें, जिन्हें शुरू में कल्पना का फल समझकर खारिज कर दिया गया था, जैसे जैसे अधिक से अधिक लोगों ने समान अनुभवों की सूचना दी, उनका महत्व बढ़ने लगा। यात्रियों ने कसम खाई कि उन्होंने भूतिया आकृतियों को ऐसी ट्रेनों में चढ़ते और उतरते हुए देखा है जो कभी रुकती नहीं थीं। अन्य ने स्टेशन मास्टर के कार्यालय के पास तापमान में अचानक अस्पष्टीकृत गिरावट की शिकायत की, एक ऐसी ठंडक जिसने गर्मी के सबसे गर्म दिनों में भी उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। एक समय पर स्वागत योग्य रेलवे स्टेशन धीरे धीरे डर की जगह में बदल रहा था। इसकी उपस्थिति बेगुनकोडोर शहर पर एक लंबी काली छाया डाल रही थी। आतंक की रात, एक स्टेशन मास्टर का निधन। 1957 का साल बेगुनकोडोर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने हमेशा के लिए स्टेशन का नाम प्रेतवाधित इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। यह साल न केवल स्टेशन के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक भयानक यादगार बन गया। इस घटना ने न केवल स्टेशन को बल्कि पूरे क्षेत्र को एक रहस्यमय और डरावने स्थान के रूप में बदल दिया। मैं अपनी लगन और अनुशासन के लिए जाना जाता था। रेलवे के प्रति मेरी निष्ठा और समर्पण ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। मैं और मेरा परिवार स्टेशन परिसर में ही रहते थे, जो उन दिनों आम बात थी। हमारे जीवन का हर पहलू रेलवे से जुड़ा हुआ था। रेलवे क्वार्टर में रहना हमारे लिए एक सामान्य जीवन का हिस्सा था, जहां हम अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक भयानक रात, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रात के सन्नाटे को चीखें चीरती हुई गूंजी, जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो उस हंगामे से भी ज्यादा परेशान करने वाला था जो उसके बाद आया था। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि मानो समय थम गया हो। अगली सुबह एक रेलवे कर्मचारी अपने सामान्य दौर पर स्टेशन के चारों ओर घूम रहा था। एक ऐसे दृश्य पर ठोकर मार गया जिसने बेगुनकोडोर में सदमे की लहरें भेज दी। यह दृश्य इतना भयानक था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। समरनाथ, हमारे 2 छोटे बच्चे और मैं अपने क्वार्टर में मृत पाए गए। यह दृश्य किसी भी इंसान के लिए असहनीय था। हमारे चेहरे दहशत से भरे हुए थे, मानो हमने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। हमारी आंखें उस डर से फैली हुई थीं जो मौत में भी छाई हुई लग रही थीं। यह डर हमारे चेहरे पर हमेशा के लिए अंकित हो गया था। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन जांच से कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे, कोई संघर्ष नहीं था और न ही कोई अन्य संकेत जो इस घटना की व्याख्या कर सके। इस बात का कोई सुराग नहीं था कि उस भयानक रात क्या हुआ था। यह घटना एक रहस्य बनकर रह गई। गांव वाले आपस में फुसफुसाते रहे और इस घटना की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। तार्किक व्याख्या की कमी से उनके डर को हवा मिली। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। स्टेशन, जो कभी प्रगति का प्रतीक था, अब एक भूतिया स्थान बन गया था। एक मकबरा बन गया था जहां अब कोई भी जाने से डरता था, जो स्टेशन मास्टर और उसके परिवार के दुखद निधन से हमेशा के लिए चिह्नित हो गया था। यह स्थान अब एक दुखद स्मारक बन गया था, जहां लोग केवल डर और उदासी के साथ आते थे। त्रासदी के बाद फुसफुसाहटें तेज हो गईं और लोग धीरे धीरे एक भूतिया उपस्थिति की बात करने लगे, जो स्टेशन पर भटकती एक बेचैन आत्मा की भयावह कहानियों में बदल गईं। ये कहानियां लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा कर रही थीं। इन कहानियों में सबसे स्थायी थी एक सफेद साड़ी पहने एक महिला की, जो हमेशा रहस्यमय और डरावनी लगती थी, जिसका चेहरा हमेशा ढका रहता था और उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई थी, जिसे अजीब घंटों में स्टेशन से गुजरते हुए देखा जाता था।
लोग उसे देखकर सिहर उठते थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उसे अक्सर कुएं के पास देखा जाता था, जहां वह खामोशी से खड़ी रहती थी। उसकी दर्द भरी चीखें रात में गूंजती थीं, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए अलविदा, और याद रखें, अंधेरे में छिपी हर परछाई का एक रहस्य होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, केवल डारो फैक्ट्स पर।